भाई ये क्या हो रहा है? देश के शिक्षा सिस्टम में आखिर ये क्या चल रहा है? पूरा देश अभी यही सोच रहा है, खास करके लाखों छात्र और उनके पेरेंट। नीट पेपर लीक कांड की वजह से लाखों छात्रों के आंसू सूखे भी नहीं थे कि देश के सबसे बड़े बोर्ड यानी कि सीबीएसई को लेकर एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने समाज से लेकर सियासी दुनिया तक के बीच में भूचाल मचा दिया है। सीबीएसई सिर्फ एक परीक्षा बोर्ड का नाम नहीं रहा, बल्कि सीधे सीधे देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य से जुड़ा महाघोटाला बनता जा रहा है। इस पूरे मामले का सबसे खौफनाक सच अब सामने आ रहा है। शुरुआत हुई थी छात्र वेदांत की 12वीं की सिविक्स उत्तर पुस्तिका से, जिसे सीबीएसई ने पहले मानने से इनकार कर दिया, लेकिन कानूनी नोटिस के बाद अपनी गलती अब कबूल कर ली है। अब वेदांत को कानूनी सहायता देने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने लाइव टाइम्स से बातचीत में जो दावा किया है वो सबको हिला देने वाला है, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक छात्र का नहीं बल्कि देश भर से अब तक 30 से ज्यादा छात्रों ने आंसर शीट की अदला बदली और हेर फेर की शिकायत दर्ज करवाई है, जबकि 50 से ज्यादा शिकायतें री इवैल्यूएशन में धांधली की हैं। यह मुद्दा सियासी तौर पर भी सुलग रहा है। इस धांधली के खिलाफ मोर्चा संभाला है खुद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए साफ कहा कि ये कोई प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि देश के लाखों बच्चों के भविष्य के साथ किया गया एक सोचा समझा षड्यंत्र है। राहुल गांधी कई दिनों से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, सीबीएसई परीक्षा परिणाम में भयंकर हेरफेर हो गया है, जिससे देश के लाखों बच्चे और उनके माता पिता सदमे में हैं और मोदी जी हमेशा की तरह न जवाब, न जिम्मेदारी और न शर्म। इसके बाद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सीबीएसई का डिजिटल मूल्यांकन यानी कि ओएसएम करने वाली जिस बाहरी आईटी एजेंसी सीओईएमपीटी को करोड़ों बच्चों का भविष्य सौंपा गया, उसका इतिहास बेहद काला है। यह वही बदनाम कंपनी है जो 2019 में ग्लोबारेना के नाम से तेलंगाना बोर्ड परीक्षा में भयंकर गड़बड़ी कर चुकी है। आरोप है कि सिर्फ नाम बदला गया पर नीयत नहीं बदली। राहुल ने लिखा कि इतिहास सबको पता था फिर भी ठेका दे दिया गया। ऐसी कंपनी के हाथ में 18.5 लाख बच्चों का भविष्य सौंप दिया गया और किसी को फर्क नहीं पड़ा। यह गलती नहीं, यह सोचा समझा षड्यंत्र है। राहुल गांधी ने 4 तीखे सवाल भी पूछे हैं। राहुल गांधी ने पूछा है कि सीओईएमपीटी को सीबीएसई का ठेका क्यों और किसके कहने पर दिया गया? कौन से नियम और प्रक्रिया को दरकिनार करके कंपनी को ठेका दिया गया है? सीओईएमपीटी का इतिहास सीबीएसई को क्यों नहीं पता चला और बैकग्राउंड क्यों चेक नहीं किए गए? इसके अलावा सीओएमपीटी प्रबंधन और मोदी सरकार के बीच में आखिर क्या संबंध है? इसके बाद राहुल गांधी ने मांग रखी कि इस पूरी धांधली के असली दोषियों को सामने लाने के लिए स्वतंत्र न्यायिक जांच और एसआईटी का गठन तत्काल किया जाए। लेकिन ये तो हुई राजनीतिक बात, लेकिन आम लोगों से जुड़ा सवाल भी सीधा है। अगर देश के सबसे भरोसेमंद सीबीएसई बोर्ड की कॉपियों में ही हेरफेर और अदला बदली होने लगेगी तो छात्र न्याय के लिए कहां जाएंगे? क्या वाकई डिजिटल मूल्यांकन यानी कि ऑन स्क्रीन मार्केटिंग के नाम पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? मार्किंग के नाम पर और खिलवाड़ हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। ये सारे सवाल उठ रहे हैं वेदांत के वकील विनीत जिंदल के खुलासे से। विनीत जिंदल ने लाइव टाइम से बातचीत में बताया कि शुरुआत में जब वेदांत ने अपनी उत्तर पुस्तिका में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया था तब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने उसकी शिकायत को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद उनकी ओर से सीबीएसई को कानूनी नोटिस भेजा गया। नोटिस पर सुनवाई और जांच के बाद सीबीएसई ने माना कि वेदांत की आंसर शीट के साथ गड़बड़ी हुई थी। अब नया मोड़ भी आ चुका है कि विनीत जिंदल का कहना है कि उनके पास लगातार देश भर से छात्रों की शिकायतें आ रही हैं। उनके मुताबिक अभी तक करीब 3 छात्रों ने ऐसी शिकायतें दर्ज करवाई हैं जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं की अदला बदली या फिर कॉपी से जुड़ी अन्य गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा करीब 50 दूसरी शिकायतें भी उनके पास पहुंची हैं जो री इवैल्यूएशन और सीबीएसई की मूल्यांकन प्रक्रिया से जुड़ी अलग अलग परेशानियों से जुड़ी हैं। विनीत जिंदल का कहना है कि इन शिकायतों के बाद एक बार फिर वो सीबीएसई को नया लीगल नोटिस भेज रहे हैं। वेदांत का ये क्लेम था कि उसको जो कॉपीज़ मिली हैं, जो उसकी आंसर शीट थी वो उसकी नहीं है, किसी और की है। उसको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस भी रेज हुए। उसके बाद हम लोगों ने भी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की। जब कांटेक्ट हुआ तो पता चला कि मामला बिल्कुल ठीक है। उन लोगों ने सजेशन मांगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आई सजेस्ट देम कि आप अप्रोच करो सीबीएसई को फॉर्मली और आप एक मेल एटलीस्ट लिखो, विल ड्राफ्ट दैट मेल। चीज़ें हमने उनको बताई कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। दे अप्रोच देम। उसके सोशल मीडिया पे आप लोगों ने भी मीडिया में बड़े अच्छे से उसको उठाया और एंड ऑफ द डे ही गेट द रिलीफ और उसको एटलीस्ट अपनी कॉपीज़ जो हैं वो उसको मिल गई हैं।
री एवोल्यूशन की जो बात है वो अभी होगा, स्टार्ट होगा, तो उसमें जो भी चीज़ें होंगी वो साफ़ हो जाएंगी। लेकिन वेदांत के मामले में जो कॉपीज़ थी वो उसको मिल गई हैं, लेकिन कि जब तक सीबीएसई के बच्चों का रिजल्ट अपडेट नहीं हो रहा तब तक कोई कॉलेज एडमिशन के प्रोसेस को फॉलो ना करे, उनको रोकना चाहिए, क्योंकि यहाँ 17 लाख बच्चों के जो भविष्य की बात है। तो सीबीएसई के छात्र वेदांत श्रीवास्तव के भाई ने सरकार से निष्पक्ष परीक्षा की व्यवस्था की अपील की है। वेदांत ने उत्तर पुस्तिका के गलत मूल्यांकन का दावा करने और सोशल मीडिया के माध्यम से न्याय की मांग की थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने 12वीं क्लास के छात्र के मामले को उठाया था। उनका आरोप है कि मूल्यांकन और री इवैल्यूएशन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी छात्रों के भविष्य पर गंभीर असर डाल सकती है। अब ये सब कैसे छात्रों के साथ साथ पेरेंट्स को भी परेशान कर रहा है। Has rolled out this OSM, किसी का तो आइडिया होगा, कोई तो इसके पीछे होगा. Where is that people? If students are saying कि look, this is my English copy, this is my chemistry copy, this is my physics copy, my writing is not matching, so who is responsible for it? It means those pages of that particular set or supplementary sheets have been lost. So that is why that students are getting less marks. हालांकि सीबीएसई ने इस पूरे विवाद पर सफाई दी है और पोएम्प एडुकेट कंपनी को ठेका दिए जाने के आरोपों को खारिज कर दिया है। इसका सवाल राहुल गांधी भी उठा चुके हैं। सीबीएसई के मुताबिक ये आरोप गलत, भ्रामक और तथ्यों पर आधारित नहीं है, लेकिन री इवैल्यूएशन विवाद के बीच में सोशल मीडिया पर सीबीएसई के ओएसएम पोर्टल को हैक किए जाने का दावा भी सामने आया है। इस पूरे मामले पर सीबीएसई ने सफाई देते हुए कहा है कि जिस पोर्टल को लेकर दावे किए जा रहे हैं वो उसका आधिकारिक पोर्टल नहीं बल्कि एक टेस्टिंग साइट थी। बोर्ड का कहना था कि आधिकारिक पोर्टल में इस तरह की कोई सुरक्षा खामी मौजूद नहीं है। इस मामले में लाइव टाइम से बातचीत में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मोहित यादव का दावा है कि जिस सिक्योरिटी ब्रीच की चर्चा हो रही है उससे जुड़े कुछ तकनीकी लूप होल्स अभी भी सीबीएसई की मौजूदा आधिकारिक वेबसाइट में मौजूद हैं। उनके मुताबिक अपने विश्लेषण के दौरान उन्हें पासवर्ड रीसेट, पासवर्ड चेंज और ओटीपी सिस्टम से जुड़े कुछ बग्स दिखाई दिए में ना वनरेबिलिटीज़ होती हैं। साइबर सिक्योरिटी के अंदर एक चीज़ बोली जाती है जिनको बग्स बोलते हैं, वनरेबिलिटीज़ बोला जाता है। अभी हम देख रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा जो न्यूज़ में आ रहा है वो एक हमारा सीबीएसई का एक पोर्टल था जिसमें ऑनलाइन चेकिंग सिस्टम था जो कि फरवरी के मंथ में से बनना चालू हो रहा था, मतलब 3-4 महीने लगते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को बनने में, और वो एक डेवलपमेंट फेज़ में था। और उसके अंदर एक बग आया जिसको बोलते हैं हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल। हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल का मतलब होता है कि पासवर्ड ना फ्रंट एंड पे सामने ही यूज़र को दिखा दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे हज़ारों बग्स हैं जो कि किसी भी वेबसाइट में, मोबाइल ऐप्स में आ सकते हैं और ये बड़ा कॉमन है। वेब एप्लीकेशंस में जो बनती हैं उसमें इस तरह के बग्स होते हैं, लेकिन ये एक बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब एक वेब एप्लीकेशन बन जाती है तो उसका ना टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मोहित के मुताबिक किसी भी वेबसाइट के लिए ये कहना सही नहीं है उसे पूरी तरीके से हैक नहीं किया जा सकता, बल्कि हर वेबसाइट में कुछ ना कुछ लूप होल्स या फिर कमजोरियां हो सकती हैं जिनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने मौजूदा आधिकारिक साइट में भी 2 ऐसे लूप होल्स देखे हैं जिनकी ओर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। बिना पुराने पासवर्ड के चेंज कर सकता है। इनफैक्ट वो किसी दूसरे का भी पासवर्ड चेंज कर सकता है। मतलब अभी जो वनरेबिलिटीज़ बच्चे ने डिस्क्लोज की इसके अंदर आईडोर भी, मतलब वो मेरा ही अपना ही पासवर्ड नहीं चेंज कर सकता, वो किसी दूसरे का भी कर सकता है। तो मतलब वो दूसरे का अकाउंट भी टेक ओवर कर सकता है। तो ऐसी भी वनरेबिलिटीज़ हैं सिस्टम्स के अंदर। लेकिन ये देखो, वनरेबिलिटी होना आम होता है, लेकिन उसको जब प्रोडक्शन पे डाला जाता है, जब उसको लाइव किया जाता है, उसके अंदर पहले सिक्योरिटी टेस्टिंग की जाती है। तो ये जो थर्ड पार्टी कंपनी थी जिसने ये वेबसाइट बनाई, जिसने ये एप्लीकेशन बनाई, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इसको टेस्ट करता, सिक्योर करता बिफोर कि ये पब्लिक के लिए रिलीज हो सके। हालांकि साइबर सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञ भी ये मानते हैं कि वेबसाइट की किसी संभावित कमजोरी की जानकारी साझा करने के बजाय संस्था को जिम्मेदारी के साथ रिपोर्ट करना ज्यादा सुरक्षित तरीका है ताकि समय रहते खामियों को ठीक किया जा सके। सीबीएसई विवाद के बीच अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। ऐसे में जो सीबीएसई की वेबसाइट है उसके हैकिंग के भी दावे किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे अलग अलग जो यूजर्स हैं वो दावा कर रहे हैं कि सीबीएसई की वेबसाइट जो है वो हैक उनके द्वारा की गई है। हालांकि सीबीएसई ने इस पे पूरी तरीके से क्लैरिटी दे दी है। सीबीएसई का कहना है कि जो
वेबसाइट हैक हुई वो टेस्टिंग साइट थी और अभी जो उनकी वेबसाइट है वो हैक नहीं की जा सकती है। सीबीएसई के जो दावे हैं कि अभी मौजूदा जो वेबसाइट है उसमें किसी तरीके की छेड़छाड़ नहीं हो सकती, ये दावा पूरी तरीके से सच नहीं है। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें OTP और पासवर्ड के जो लूप होल्स एक कह लीजिए बाईपास वो मौजूद हैं और इसका इस्तेमाल लोग गलत तरीके से कर सकते हैं, हैकर्स जो हैं वो गलत तरीके से कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। तो नीट के बाद अब सीबीएसई पर लगे इस दाग के बाद कहा जा सकता है कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है। सिस्टम को सिर्फ लीपापोती करने के बजाय पूरे डिजिटल इवैल्यूएशन प्रोसेस की एक हाई लेवल साइबर ऑडिट करवानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, क्योंकि मामला सिर्फ नंबरों का नहीं, देश के भविष्य और भरोसे का है।